और पकड़ लिया बलि का हाथ और एक किनारे ले गए। कहा ये बेटा शुक्र कहें बलि मानो कही, ये गोविंद है शंखासुर मारे। ये बच्चा कहाँ फंस गए, किस छली के हाथ में चले गए तुम? शुक्र कहें बलि मानो कही, ये गोविंद है शंखासुर मारे। और सूकर है हिरणाक्ष, तुम्हारे पर बाबा का मारे वाले यही है। सूकर है हिरणाक्ष बधे, अरुणर सिंह हुए हिरणाकुश मारे। बन गए मोहिनी सब दैत्य छले, देवतन का अमृत पिया दी, दैत्यन का मदिरा पिया दी। बन गए मोहिनी सब दैत्य छले, और मथि गए सुर सागर रत्न निकारे। समुद्र मथा न जात नहीं, यही मथी है, उसको मथा नहीं। और तो सब ऐसे बने रहे कि हम वो मथी रहे। ओ सोई रमा पति है बलिए, ओ बनि बावन जाचन आए दुआरे। तो ये बेटा एक काम करो और कुछ नहीं। कहा हाँ गुरु जी। का भूमि का दान देव बलि, जो मांगे सब दे, खजाना हाथी घोड़ा रुपया पैसा दे दे, सब ले जा। कि भूमि का दान देव बलि, और छलिया तुझे है छल तो सो करेगा। अरे राजा के पास जमीन न हो तो काहे का महीपति, काहे का पृथ्वीपति, काहे का चक्रवर्ती सम्राट। अगर भूमि न हुए तो क्या काहे का राजा। हाँ बेटा याना देव, भूमि का न दान न देव बलि, और छलिया तुझ है छल तो सो करेगो। देखन में है छोटो बड़ो, पदिए पर दान गुमान हरेगो। ऐसे बढ़ेंगे सुनौन पे, यही रूप को लखी तिहु लोक डरेगो। और 14 भुवनों केरी जमीन, और पगती नहीं में नहीं पूरा परेगो। कहा वो आधा पाँव जो बढ़वा लिए वो तुम्हें खातिर ब्याह दे। 3 दिन भरे का सब आएंगे। बोली ऐसा न करो। आज यहां पर गुरु का तिरस्कार होता है। कहा गया है कि गुरु और माता पिता की बात का कभी तिरस्कार करना नहीं चाहिए, परंतु अगर शास्त्र के विपरीत गुरु जी आज्ञा दे रहे हो और माता पिता शास्त्र के विपरीत जाने को कह रहे हो, तो फिर वहां उल्लंघन कर देने से पाप नहीं लगता। आज यहां पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया गया। आए गुरु ऐसी न वैसी कहो, और इन बातन में नहीं ध्यान धरेंगे। अलोक रहे परलोक रहे, और चाहे दुख भरे चाहे सुख भरेंगे। और अंत मिले सुरलोक चाहे बलिदेव कहें, चाहे नरक पड़ेंगे। और जीवन कौन है या जग में, जो दे कर दान को ना ही कहेंगे। जीना बेकार। अरे गुरु जी डपोर संख न बनाओ,
भैया एक भक्त रहा है और समुद्र देवता की तपस्या किया उसने। जब समुद्र देवता की तपस्या की तो समुद्र देव प्रसन्न हो गए, अपने भक्त के ऊपर प्रकट हुए, उसको आशीर्वाद दिया और एक प्रसाद में एक शंखी दे दी। तो शंखी में आप उड़ रहा है, कहा क्या इससे क्या मिलेगा प्रभु? का जहां बजाई हो, जो गई हो, जो इच्छा करी हो सब मिल जाए। तब जहां जाए बजावे, जो इच्छा हो तो मांग ले, मिल जाए। एक दिन अपने मित्र के घर में पहुंच गया और वहां जब भोजन की बात आई तो कहा भोजन कोई न बनाना, आज भोजन सबका मेरे जिम्मे। कहा भैया बांधे कला, कहा दिखा तो नहीं पर तो कहा हमारी जिम्मेदारी है, जब भोजन का सबको करना हो, समय आ जाए तो बता देना। तो समय जब हो गया भोजन का, भैया भोजन का समय हो गया, तो उसने शंखी फूकी, आवाज आई, बोलो क्या चाहिए? कहा खटरस व्यंजन की 6 थाल चाहिए। सुंदर क्या प्रकट हो पर क्या सोने चांदी के थाल सबने पाया। घर वाले कहे लगे तो बड़े काम का कहे ही बिना तो अपने घर में एक शंखी है मगर वह कुछ नहीं दिया। कई बात है कि अपनी वस्तु का ज्यादा प्रदर्शन न करे चाहिए संसार में। ये हम 20,000 का पहने नहीं आए, जब तो 1 लाख का पहने, और नहीं तो दूसरे की निगाह लग जाए। अब ले लिया, अब जब ले लिया शंखी, पंडित जी हुआ गए, जब बजावट को कुछ बुलबुल कर तो समुद्र देवता के पास फिर गए, फिर मनाई, प्रकट भय। कहा हाँ भक्तराज, कहा है जो शंखी दियो रहा महाराज तुम बिगड़ गए, तो आपको प्यार है नहीं, बिगड़ी नहीं आप न करा। क्या हुआ? कहा वही जहां प्रदर्शन किया था उसी मित्र ने रख लिया अपने घर में। तो कहा चलो हमारा व्यवहार है, कोई बात नहीं, हम का दूसरे को दे दिए, आपके लगे तो बहुत ही। कहा नहीं वो नहीं शंखी नहीं, हाँ एक शंखा है। कहा वो क्या कर? कहा ग्वालत खूब है, कहीं देहात कुछ नहीं, कहीं चलो ठीक करते कम बोली। तो फिर वही मित्र के घर में पहुंच गए पंडित जी और फिर पूजा करने लगे, फिर शंख बजाया, शंख बोला मांगो क्या चाहिए? हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कहा भाई 1000 तो आज तक हम पहुंच गया नहीं भाई, 10,000 के नीचे तो पहुंच गया नहीं भाई। शंख कहला, अच्छा कहीं तो लो 10,000 दे दो, तो कहीं फिर जो कहीं वह मांगी और मांगो, तो कहीं फिर लाद के कहा ले जाए, चलो घर में भी हो चले। परिवार वाले चुपके सुनत रहे सब, शंख के पंडित उनके पंडित जी के बाद कहीं यह तो बहुत नीक है, ये इकट्ठे 10,000 20,000 दे 50,000 स्वर्ण मुद्रा। कहीं धरो शंख धरो निकाल, अब वो शंख निकाल के धरी। पंडित जी रात में उठे, ज्वाला खोली देखे शंखी धरी रहा, भाग बड़े जोर से लेकर शंखी आवा, घर वाले जाने नहीं पाए कब भाग गए। आप जब सवेरे देखें कि अब मित्र है नहीं, मित्र भाग गया, नहीं चलो शंख तो है, पहले चलेगी, चलो पटक करो इससे, कहा जो दिए कहा था। अरे बजा कहा बोलो क्या चाहिए? कहा वही जो कह रहे थे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। कहा हम जो कही वह है, तुम सब ने मांगा तो कम से कम तुम तो 50,000 मांगो, 1 लाख मांगो। कहा ठीक है, कोई लाख लाओ। कहा फिर हम जो करता हूं, अरे पूछो अपने मन से मांगो। कहा चलाओ 1.5 लाख दिया स्वर्ण मुद्रा। कहा 1.5 लाख तो आज तक पहुंच दिया भाई नहीं भाई, तुम ब्याबो करियो कुछ कि खाली बोलबे कहीं हमारा नाम है गांजा, लेना कुछ नहीं, ना लेना है ना देना है। अब तुमको कहीं हम डपोर संत है, डपोर संत है बहुत घूमती संसार में, गांजा खूब है करती कुछ नहीं। वहां करे बनी अपना डपोर संत न बनाओ महाराज। हे गुरुदेव जीवन कौन या जग में जो दे कर दान,
नहीं कहेंगे। तुरंत विंध्यावली को साथ में लिया अपनी प्रिया को और कहा चलो संकल्प करें। हाथ आगे बढ़ा दिया, महाराज संकल्प बोलो। वामन भगवान ने हाथ में कुश रख दिया बलि के, विंध्यावली के, और गेरुआ से जल डालने को उद्यत हुए। बड़ा गुस्सा लगा। शुक्राचार्य ने बलि को तो साफ ही दे दिया कि जा श्रीविहीन हो जा, मगर फिर दया आ गई कि बड़े कष्ट सहन करके अपने शिष्य को आज यहाँ तक मैं ला पाया हूँ, आज सब नष्ट होने जा रहा है, तो नहीं सहन हो पाया। और एक छोटा सा रूप बना करके जो वामन भगवान के हाथ में गेरुआ था उसी में जाकर के बैठ गए। अब आंख बाहर निकाल देंगे, गेरुआ छेद में लगा देंगे कि बाहर का नजारा देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे। देन चाहे कर में जल को तो गुरु सूत्र सकाने की काह करेंगे। और बैठ गयो गेरुआ के घरे, बैठ गयो गेरुआ के घरे, और जलना ही गिरे कसदान करेंगे। संकल्प लेने वाला, दान लेने वाला जब तक जल नहीं डालता हाथ में तब तक दान की पूर्ति नहीं होती। कहा कैसे? संकल्प नहीं होगा। बैठ गयो गेरुआ के घरे और जलना ही गिरे कसदान करेंगे। कहा देर क्यों हो रही है गुरुदेव, आपका संकल्प क्यों नहीं पूरा हो रहा? तो बलि गेरुआ मुझे फांसी का कहा जल नहीं महाराज, कहा जल है, इसमें फंस गया। तो आज त्रिकुशा पंडित लोगों के त्रिकुशा लोग संकल्प के हो देखो मैं गांठ ही रहा थी, 3 गांठी रहती, 3 कुश रहा, तो कहा त्रिकुशा वो एक धन का संकल्प करावा। तो वही त्रिकुशा का भगवान ने एक कुश को लंबा किया और लंबा करके उसी चोटी में चला दिया। वामन दर चलावत ही अब एक आंख को तो करेंगे। और वामन को बुलबुला करके बाहर आ गए शुक्राचार्य, रक्त बह रहा है नेत्रों से, शुक्राचार्य बाहर आ गए। तो वामन को प्रभु साप दियो, अब ब्राह्मण को नहीं पूरा करेंगे। शुक्राचार्य ने साप दे दिया मारे क्रोध के कि महाराज तुमका न पूरा परी जो दान लिए वाली जाती है जगह हाथ फैलाए नहीं हो, दान लेने ही रहोगे, ऐसा साप दे दिया। भगवान ने जानते हो शुक्राचार्य की आंख क्यों फोड़ी? क्योंकि कहा गया है कि शुक्राचार्य महाराज जी सभी वेदों के सभी शास्त्रों, सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सभी शास्त्रों पर जिसका समान अधिकार हो उसे शुक्राचार्य कहते हैं। सभी शास्त्रों को जानते हुए सब में भेद दृष्टि रखते थे, देवताओं को अलग दृष्टि से देखते थे, दैत्यों को अलग दृष्टि से देखते थे। भगवान ने इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली कि आज से सबको एक नजर से देखेगा, बराबर सबको देखेगा। संसार को संदेशा दिया कि देखो पंक्ति भेद मत करना, अगर पंक्ति भेद करोगे तो फिर आंख फोड़ दी जाएगी। पंक्ति भेद करने की जरूरत नहीं है। ये भैया पंक्ति भेद में तो हमारी माताएं बहुत ध्यान रखें। इनके जीवन में बड़ी विचित्रता है कि कोनो आपन है तो इसका ज्यादा दे दी नहीं, और कोनो दूसरा है तो इसका थोड़ा कम दे दी। पंक्ति भेद से बचो। सत्य में ऐसा लौकिक है। एक व्यक्ति गया अपनी ससुराल, अब जब ससुराल गया तो 3 मित्र उसके साथ और गए। अब जो पहली बार गया था, जो कुछ गांव की स्त्रियों ने ठीक से नहीं देखा था तो पहचान नहीं पाई, आपस में चर्चा करने लगी, कहने लगी बताओ इसमें फलानी दुल्हा कौन है? एक कहला कि
वो आज इधर उधर देख रहा है चारों तरफ। तब दूसरी कहने लगी नहीं, जो नीचे मुंह झुकाए बैठे वो हुआ। तब तीसरी कहने लगी नहीं, जो बहुत आपस में बहुत बातें करत वो हुआ। चौथी अलग रुकी रहो काहे का, इनका भोजन को बैठे दिए, अब सब पता लग जाए। अरे चारों जने भोजन को बैठे और सही में पता लग गया सासू जी घी के मिठिया लेके आई। पहले मिठिया लेके आई, अब डिब्बा लेके आया, मिठिया लेकर के आई और सबके टाइम घी डालती हुई। और जो दमाद रहा वही लगे रुक गई। चिम्मत से था, बच्चा घर में सब ठीक है, तुम्हारे अम्मा के कहा हाल चाल है क्या? सब कहा लगे देखो वह है। हाँ तो पंडित है, अगर पंडित है जो करता है वो काना होता है। तुलसी गोस्वामी जी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि तुलसी यही संसार में वस्तु न खायो बाकी, उते ही कारण चीटा भय परी पेट मागाट। भगवान बढ़ने लगे, जैसे दान पूरा हुआ भगवान आकाश में जाकर के लग गए, देवता स्तुति करने लगे। भगवान का एक चरण बढ़ा, सत्यलोक ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा ने चरण धो करके कमंडल में रख दिया, भगवती गंगा हो गई। सुरपुर नरपुर नागपुर ना पिलियो जगदीश, आधा पग बाकी रहा था। बोल कहा है कि राधा भाई क्या बचा? तो भगवान ने बलि को बांध दिया एक खंभे में। क्या बोल? बलि के जो सेनापति हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के सब झपट पड़े, भगवान के जय विजय पाठक प्रकट हो गए। कहा लेकर के गदा। बलि कहते हैं अलम अलम, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, सब मेरी इच्छा से हो रहा। तसुरपुर नरपुर नागपुर ना पिलियो जगदीश, आधा पग बाकी रहा तो लगे नमावन शीस। कहा राजा स्वयं में अपनी एक संपत्ति होता है, इसलिए मुझे नाम लो। भैया भगवान ने बांधा बलि को। आज बलि की माता रो रही है, बलि की माता रो रही है, आंखों से प्रेम के प्रेमाश्रु बह रहे हैं कि जब बैरोचन ने शरीर दान कर दिया था तो मैं सती होने जा रही थी। नारद जी ने रोका क्योंकि उस समय गर्भ में धारण किए हुए थी। आज वही सत्य हो गया कि भली भई मैना जरी बैरोचन के साथ, और मेरो सुत ऐसा भया कि हरि पसारे हाथ। ये सुख देखने को कहां देख प्राप्त होगा? अगर चल गई होगी। आज ब्रह्मांड के नायक मेरे पुत्र के सामने बौने हो गए हैं। आज भगवान दामन हो गए, मांगने गए। और बलि अपने मन मन सोच रहे हैं कि प्रभु बांधो हमें बंधुआ करी के, हम बांधे तुम्हें बलि नाम हमारो। बांधो नाम का, अगर मेरा नाम बलि है तो जरूर बांधूंगा। तो भगवान तो बलि के हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। एकाएक भगवान बोल पड़े, चौकी कहो प्रभु का वर दे, चौकी कहो प्रभु का वर दे, मन इच्छित मांगू मैं आज तिहारो। बलि सोचने लगे कहा जाऊं दिन वह फिर मांगी। साधन धाम कमोइन से मन की गति है, सब जान निहारो। तो क्या कहता है भक्त? जाति सी सैनिक सो प्रभु मैं बलि बाम
देखो दुआरो। अच्छा बताओ, छलने बलि को गए थे, आज त्रिलोकीनाथ ओ बिना दाम के बिक गए, आज भक्त के हाथ। सुतल का राज्य दिया भगवान ने बलि को, और बताते हैं कि इसमें 52 दरवाजे हैं, जिस कोठी में बलि का निवास है, जिस राजमहल में, और भगवान अपने राजा के लिए चौकीदारी कर रहे हैं दरवाजे पर। अब ऐसी वैसी चौकीदारी नहीं, 52 रूप धारण की इनकार करें। अब राजा है, कौनी दिशा से निकल पाए, कौने दरवाजे से, और चौकीदार दरवाजे पे होना चाहिए। भगवान चौकीदार हो गए महाराजा बलि के। ऐसी वैसी चौकीदारी नहीं कि एक बार रावण जा रहा लड़े राजा बलि से सुतल में। भगवान वामन से कहा, आपने बता दो अपने राजा को कि उससे कहा कि बड़े वीर हमने बड़े बड़े देवताओं के छक्के छुड़ाए हैं, मैं उनसे युद्ध करने आया हूं। रावण भगवान हंसे लगे, क्या पहले हमारी दलन लो, बात बोल लगे उठते। हमारे महाराज ऐसा कह रहा नथु खैरा से, अरे कहा मैं रावण हूं, मैंने कैलाश को अपनी भुजाओं पे तोला है। हाँ हम सब जाने, महाराज सो रहे हैं और लड़े खो सबसे लड़ो। रावण ने सोचा अपने हाथ में पकड़े और मसलते इस छोटे से जीव को, और जैसे ही हाथ बढ़ाया विशालकाय अपना भगवान वामन को पकड़ने के लिए दरवाजे पर से भगवान वामन ने कहा कुछ ले, और दोनों लात रावण के छाती पर दे मारे अपने, और रावण लंका माए के गिरा, तब से नहीं रावण बोल रहे। ऐसी ऐसी चौकीदारी नहीं। भगवती लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप बना करके पहुंच जाती है राजा बलि के शरण में। कहा देवी तुम कौन हो? कहा ए भैया मैं एक ब्राह्मण कन्या हूं और मेरा कोई संसार में नहीं। कहा तुम्हारा सब कोई है संसार में। ए बहन तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए तुम मेरे महल में निवास करोगी। और एक दिन जब वो रक्षा बांधी जाती है, रक्षा बांधने, देखिए वही मंत्र तो चलता है, नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। कहा बहन मांग लो जो कुछ मांगना हो। कहा भगवान कहने लगे बलि क्या एक रूप हो बनावे पड़ी। कहा अपने चौकीदार का दे दियो। भगवान को एक रूप और बनाना पड़ा, भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन रक्षां त्वं वधनामि भैया तुम्हारे नाम, तुम्हारे मंत्र से तुम्हारा नाम लेकर के जब लोग किसी के हाथ में सूत्र बांध देंगे तो उसकी रक्षा भगवान नारायण करेंगे। बोलो भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने अपनी इस लीला को संपन्न किया। आज कुछ लगता है देर हो गई है कथा समापन।